डीएलएड का साइंस जानेंगे। करा आनुवांशिकता नियंत्रण घटक के रूप में जीन शब्द किसने दिया? तो जीन शब्द किसने दिया? क्या ग्रेगर जॉन मेंडल दिया, डार्विन दिया, ह्यूगो डिब्रीज दिया, या डब्ल्यू.एल. जोहानसन ने दिया? तो एक नंबर प्रश्न का आंसर होगा डब्ल्यू.एल. जोहानसन। डी नंबर हमारा ऑप्शन यहाँ से सही होगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, एंडोस्कोपी पेट या शरीर के आंतरिक भागों की जांच पड़ताल करने के लिए एक तकनीक है। वह किस क्रिया पर आधारित है? क्या हुआ? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर है, व्यतिकरण पर है, आविकरणी पर है, या ध्रुवण पर है? तो मनुष्य के शरीर के अंदर ना तो ध्रुवण होगा, ना आविकरणी होगा, ना व्यतिकरण होगा। होगा क्या? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, जिसके कारण हम अंदर के जो अंग है उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। वर्तमान समय में इसके स्थान पर मशीनों का उपयोग किया जाता है। तो 2 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा ए होगा। तीसरा नंबर प्रश्न क्या है? खून का कौन सा भाग अवयव शरीर रक्षा का करता है? क्या वो डब्ल्यूबीसी है, आरबीसी है, प्लेटलेटस है, या हेमोग्लोबिन से? तो सब के बारे में जानेंगे। ये जो पहले है प्रश्न, खून का कौन सा अवयव शरीर को रक्षा पहुंचाता है? तो डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स। ए नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ आंसर हुआ। अब जानेंगे आरबीसी। आरबीसी हो गया रेड ब्लड कार्पोसेल्स, जीवन काल 120 दिन, जबकि डब्ल्यूबीसी का 5 से 6 दिन। और आरबीसी का काम होता है ऑक्सीजन का वाहन करना। आगे है प्लेटलेटस। प्लेटलेटस जो होता है वो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। आगे हेमोग्लोबिन्स, तो रक्त का जो रंग होता है हेमोग्लोबिन्स के ही कारण वैसे होते हैं, लाल होते हैं। अगला प्रश्न है चौथा नंबर, कालाजार बीमारी किससे फैलती है? क्या वो मादा एनोफिलीज से फैलती है, बालू मक्खी से फैलती है, सीसी मक्खी से फैलती है, या पेंट्रियोला पेस्टिस से फैलती है? तो कालाजार बीमारी जो होती है वो बालू मक्खी से फैलती है। हमारा बी नंबर ऑप्शन यहाँ सही होगा। आगे जो दिया हुआ है मादा एनोफिलीज मच्छर और सीसी मक्खी, तो सीसी मक्खी से काटने से जो होता है निंद्रा रोग आता है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है सीसी मक्खी काटने से निंद्रा रोग आते हैं। अगला प्रश्न है, अस्थायी चुंबक बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो अस्थायी चुंबक बनाने में जो उपयोग होते हैं, क्या वो एल्युमिनियम है, जस्ता है, सीसा है, निकेल है? तो ऑप्शन हमारा डी नंबर यहाँ सही होगा, निकेल होगा। छठा नंबर प्रश्न है, एक व्यक्ति अवतल लेंस वाला चश्मा पहनता है, इस कारण सामान्यतः दूर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब उसकी आंखों में कहाँ पर फोकस होगा? क्या वो दृष्टिपटल पर होगा, दृष्टिपटल के सामने होगा, दृष्टिपटल के ऊपर होगा, अंध बिंदु यानी ब्लाइंड स्पॉट के ऊपर होगा? तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा बी होगा, दृष्टिपटल के सामने होगा। बी नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। 7वां नंबर प्रश्न है, 4 स्रोतों में से कौन सा शेष 3 से अपनी स्रोत ग्रंथि से कार्यस्थल तक अभिगमन विधि से भिन्न होता है? क्या वो मतलब 4 गो अंतःस्रवी ग्रंथि है, इसमें कौन भिन्न है जिसके बारे में बताना है। क्या वह लार है, पसीना है, पित्त है, एप्रीफिन है? तो ये लार, पसीना और ये जो एप्रीफिन है ये वाय उत्सर्जक पदार्थ के रूप में होते हैं, जबकि हमारा पित्त है जो एक अंग है। तो सी नंबर ऑप्शन यहाँ से हमारा सही होगा। आगे दिया हुआ है 8वां नंबर प्रश्न, विषाणुओं के विषय में क्या सत्य है? विषाणु के विषय में क्या सत्य है? क्या वो आरएनए का कोर होता है? हाँ होता है। अब है विषाणु के बारे में, तो विषाणु कोर होते हैं लेकिन नग्न कोर होते हैं, ये मतलब कि अल्प रूप में होते हैं। तो यहाँ से सही मान भी सकते हैं, नहीं के बराबर भी मान सकते हैं। आगे कीटाणुओं का संक्रमण हो सकता है, नहीं हो सकता है इसमें। आगे प्रतिरक्षी का सृजन नहीं हो सकता है। तो हमारा ये जो है सी नंबर ऑप्शन, ये सी नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। प्रतिरक्षी का सृजन नहीं होता है, सी नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे 9वां नंबर प्रश्न, हेमोग्लोबिन क्या होता है? हेमोग्लोबिन मतलब क्या है? क्या है? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, विटामिन है? तो हमारा यहाँ से ये नंबर ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल सही होगा, प्रोटीन है। आगे 10वां नंबर, प्राकृतिक जैव उर्वरक रासायनिक उर्वरकों से अधिक अच्छे पाए जाने का कारण है? क्या कारण है? तो क्या हुआ? रासायनिक उर्वरकों की उत्पादक क्षमता कम करती है, जैव उर्वरकों की उत्पादक क्षमता अधिक होती है, जैव उर्वरक भूमि की उत्पादकता को बनाए रखते हैं, रासायनिक उर्वरक विषैदिक होते हैं। तो यहाँ से सी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ से सी नंबर हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, जैव उर्वरक भूमि की उत्पादकता को बनाए रखते हैं। अगला प्रश्न है 11वां नंबर, जीव समूहों में से किसमें भोजन जीव के अंदर प्रविष्ट होने के पहले ही पाया जाता है?
क्या हुआ जीवाणु और प्रोटोजोआ है, क्या हुआ जीवाणु और कवक है, क्या हुआ कवक और प्रोटीन है, या म्यूकस और राइजोपस है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए जो हमारा होगा वो सही होगा, जीवाणु और प्रोटोजोआ। अगला नंबर प्रश्न है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है, श्रीहरिकोटा में, मुंबई में, तिरुवनंतपुरम में, या कलपक्कम में। तो हमारा डी नंबर ऑप्शन सही होगा, कलपक्कम। 13वां नंबर प्रश्न है, लाइफ जैकेट का सिद्धांत क्या है। लाइफ जैकेट क्या है, तो यह डूबते व्यक्ति को ऑक्सीजन प्रदान करता है, यह व्यक्ति को उतरात रखने के लिए अनेक आयतन में वृद्धि करता है, यह व्यक्ति को उतरात रखने के लिए उसके आयतन में घटा देता है, यह व्यक्ति बड़े की भांति यानी व्यक्ति बड़ों की भांति इस पर बैठ सकता है। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा ये बिल्कुल सही होगा, जो होगा ये आयतन में कमी हो जाएगा, तो सी नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ सही होगा। 14 नंबर प्रश्न है, मायोपिया का दूसरा नाम क्या है, क्या वह समीप दृष्टि है, या अबिंदुकता, या दूरदृष्टता, या दीर्घदृष्टता। तो मायोपिया का दूसरा नाम जो है समीप दृष्टता है, तो हमारा ये नंबर ऑप्शन यहाँ सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है 15 नंबर, भिन्न कोनों वाले परंतु समान ऊंचाई वाले दो अनंत समतलों पर किसी गोले के लुढ़कने में क्या होगा। तो यहाँ जो है क्या समान समय लगता है, एक ही गति होती है, वही समय और वही गति लगता है, या वही समय और वही गतिज ऊर्जा लगती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से सही होगा, वही समय और वही गतिज ऊर्जा लगती है। यहाँ गति है, यहाँ गतिज ऊर्जा है, तो इसलिए डी नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, जैव पदार्थों के स्वालेपन में इस रसायन का प्रयोग किया जाता है, मतलब किसका उपयोग स्वालेपन में करते हैं। तो जल में फॉर्मिल्डिहाइड, मिथेनॉल में फॉर्मिल्डिहाइड, एथिलीन ग्लाइकोल, या गैसीय फॉर्मिल्डिहाइड। तो हमारा सी नंबर यहाँ ऑप्शन सही होगा, एथिलीन ग्लाइकोल। तो सी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। आगे प्रश्न है, कौन सी एक परमाणु वाली गैस है, कौन एक परमाणु वाली गैस है, क्या ऑक्सीजन है, नियॉन है, हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है। तो नियॉन है जो एक परमाणु वाली गैस है, बी नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। ऑक्सीजन 2 वाले हैं, नाइट्रोजन 3 वाले हैं, फ्लोरीन जो होते हैं फ्लोरीन भी अलग होते हैं। अगला है 18वां नंबर, सोडियम बाइकार्बोनेट को बाजार की भाषा में क्या कहते हैं, क्या धुलाई का सोडा कहते हैं, पकाने का सोडा कहते हैं, कास्टिक सोडा कहते हैं, या सोडा लाइम कहते हैं। तो बाई तो खाई यानी कि पकाने वाला सोडा, बी नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला है प्रश्न, ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किया। क्या वह न्यूटन था, गैलीलियो था, कोपरनिकस था, या केपलर था। तो हम यहाँ से जो 19 नंबर प्रश्न है, ग्रहों की गति का नियम वो केपलर दिया था, डी नंबर हमारा ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही होगा। न्यूटन जो है वो गति के तीनों नियम के खोज किए, गैलीलियो जो थे दूरबीन का आविष्कार किया और साथ ही जड़त्व के नियम को दिए, और कोपरनिकस जो थे वो कोपरनिकस भी दिए थे पृथ्वी के संरचना के बारे में। आगे 20वां नंबर प्रश्न, कार की बैटरी में प्रयुक्त अपघट क्या है, आसविक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है। तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है यही सही होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल कार की बैटरी में पाया जाता है। इस प्रकार हम प्रश्नों को आसानी से हल करते हैं।